एसीए वाला है 2019 में, उसमें 2 सील लगी हुई है, पर अपर बीसीएस का जब पेपर करवाया गया तो उसमें आपकी एक भी सील नहीं लगी हुई है। ये प्रश्न हमने आयोग के सम्मुख भी रखा था और आयोग ने हमें लाकर कहा कि ये पॉलिथिन में बंद थे, जबकि इनकी नियमावली में लिखा हुआ है कि पेपर में 3 प्रकार की सील होगी। एक वो सील होगी जिसमें पूरे सेंटर में, जो एक सेंटर केंद्र में एक परीक्षा कक्ष होगा, उसके अंदर अगर 20 बच्चे बैठे तो पूरे 20 सेट एक पन्नी के अंदर पैक होंगे, नंबर 1 सील। दूसरी सील वो होगी जिसमें आपकी ओएमआर और ये प्रश्न पत्र होगा, 2 सील। तीसरी सील ये जो होनी थी ये इससे गायब है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टारगेट रूप से ओएमआर बांटी गई है, क्योंकि आयोग के अधिकारियों को यह पता होता है कि किस बच्चे के पास, किस रोल नंबर के पास हमें कौन सी ओएमआर देनी है। हो सकता है कि इन ओएमआर में पहले से ही गोले करके उन्हें दिए हों, क्योंकि इसमें सील नहीं लगी है। इतना बड़ा मामला आप एसडीएम, डीएसपी इन परीक्षाओं के माध्यम से भेज रहे हो, और वही एसडीएम, वही डीएसपी कल के दिन उत्तराखंड में कोई घटना हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अंकिता भंडारी घटना को ले लीजिए, और उस घटना की जो एसआईटी बनती है, उस एसआईटी के हेड यही एसडीएम और यही डीएसपी, इनको बनाया जाता है। कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। तो हम चाहते हैं धामी जी से, यदि धामी जी की नीयत साफ है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो कहते हैं कि मेरी जो पूरी सर्विस रही है उसमें मेरे पे कभी दाग नहीं लगा है, अगर आप बेदाग रहना चाहते हो, यदि आप वास्तव में ईमानदार हो, तो इनका संज्ञान लीजिए। इन परीक्षाओं के पेपर बाहर थे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आयोग इतनी बड़ी परीक्षाएं करवा रहा है और आप टीसीएस के प्रश्न पत्र बनाने के लिए किन्हीं बड़े संस्थानों के टीचरों को भी एक्सपर्ट के रूप में रख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि क्या वो कोचिंग संस्थान का जो संस्थापक है, कोचिंग संस्थान का जो मालिक है, या कोचिंग संस्थान का जो टीचर है, उनके माध्यम से अगर आप अपने प्रश्न पत्र तैयार करवाओगे तो क्या वो अपने बच्चों का सिलेक्शन या अपने जो चाचा भतीजेवाद जो है वो नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, तो क्या गारंटी है। और अभी मिली जानकारी के अनुसार टीसीएस जो पेपर होने वाला है उसका जो मुख्य परीक्षा के पेपर है वो भी बाहर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर ये रैकेट चल रहा है। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार ने अभी 30% महिला आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो उत्तराखंड की महिलाओं को मिलना था, उसको बाहरी प्रदेश के महिलाओं ने कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद यहाँ की सरकार ने एक अध्यादेश लाया। उस अध्यादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन महिलाओं के 30% आरक्षण को फिर से बचाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि उसमें उल्लेखित है कि 2006 तक 20% और 2006 के बाद 30% आरक्षण लागू होगा। परंतु 9वां पॉइंट जो इसमें है, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से यह भी लिखा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध में ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिसमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के पूर्व प्रारंभ हो चुकी हो, और ऐसे मामले विधि के उपबंधों और सरकार के आदेशों के अनुसार जैसे कि वो प्रारंभ के पूर्व थे व्यक्त किए जाएंगे। अब ये मानिए सरकार इसमें स्पष्ट करे, क्योंकि हमने अपने स्तर से जो इसमें थोड़ी बहुत जानकारियां जुटाई है, हमें तो ये 9वां पॉइंट बहुत डाउटफुल लग रहा है। सरकार स्थिति इसकी स्पष्ट करे। अगर महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को आपकी अध्यादेश बचा पाते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए हम भी बधाई देंगे। और अगर नहीं बचा पाते हैं तो आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप जो विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड के महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम किया, तो गलत बात है। इसमें स्थिति स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। सरकार प्रेस करे और बताइए कि हम अपनी महिलाओं के साथ खड़े और 30% आरक्षण हम दिला कर रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये हो गई परीक्षाओं की बात। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में चीजें मिल चुकी है, पहले यूपीएसएससी में चीजें मिली, उसके बाद यूपीपीएससी में चीजें मिलने लग गई, यहाँ तक कि ये साबित हो चुका है कि यहाँ के कई अधिकारी और कई सफेद पोश इसमें लिप्त है। अब बात आ रही है कि डेली अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से यहाँ के आयोग, यहाँ की सरकार,
यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस मुखिया ये कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं के रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किए जाए। मैं इन सभी मुखियाओं को कहना चाहता हूँ, मुझे आयोग के मुखिया हो, पुलिस के मुखिया हो या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हो, यदि अप्रैल 2021 में ये क्वेश्चन बैंक बाहर आया जिसमें आपने प्रश्न पत्र बनवाए थे, और यही बीती 8 जनवरी को पटवारी का क्वेश्चन बैंक बाहर आया, तो इस बीच तो ये सारी परीक्षाएं हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जो इतने लंबे समय से 7 वर्षों से जो इस पुलिस की वैकेंसी के लिए लड़ रहे थे, पुलिस की वैकेंसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अगर आपने इनके साथ ये अन्याय किया तो बहुत ही बुरी दशा इनकी होने वाली है। इन परीक्षाओं की सबकी जांच हो, और अपर लोअर पीसीएस इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं, इसमें तो ये जो चीजें सामने आई है ये बड़े कष्टदायक है, और मुझे लगता है कि इन परीक्षाओं को ही दोबारा करवानी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का मामला है, जिसमें यहाँ से पुलिस विभाग से लेकर सचिवालय तक बड़े बड़े अधिकारी जाने हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि 16 नवंबर 2021 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाया गया था कि उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव है संजय टोलिया जी को मानकों के विरुद्ध उस पद पर बिठाया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि इन पर आवश्यक कार्रवाई होगी, परंतु आज कई माह बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री के करीबी संजय टोलिया जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उनके लंगोटी आ रहे हैं, अगर कोई और होता तो शायद कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री जी यदि नियत साफ है, आप किसी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देख रहे हैं नियत साफ है, तो संजय टोलिया जी को वहां से हटाइए। उस पद के जो मानक है उन मानकों को संजय टोलिया पूरा नहीं कर रहा है। संजय टोलिया सचिवालय संपर्क का व्यक्ति है, जबकि उस पद के लिए एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस संपर्क का होना जरूरी है, और आपने अपने ही करीबी आदमी को इतने बड़े पद पर बिठाकर कैसे उन्हें वो कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द तालाबंदी होगा वहां पर जनजातीय आयोग विभाग में। ध्यान रखना, ये प्रदेश का युवा है, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की आवाज है। और मैं कहना चाहता हूं, बात यही नहीं रहती, ये संजय टोलिया के द्वारा जारी लेटर है जिसमें अपने आप तो गलत तरीके से पद पर बैठा ही है, पर वहां पर अब मजे की बात आएगी, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सब बिल्कुल गौर करना इस बात पर, जिस प्रकार की घटनाएं विधानसभा में हुई थी। एक एक लेटर के माध्यम से लोगों ने 10-10, 8 लेवल 10 लेवल की जॉब पा ली थी। ऐसा ही मामला आपके संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा, जो लेटर मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया। और लेटर कौन लिखती है? लेटर लिखती है कविता सोलंकी, पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी, आदर्श कॉलोनी, शिकारगंज रोड, खटीमा, उधम सिंह नगर। कविता जी लेटर लिखती है मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पति की क्वालिफिकेशन ये है और मेरे पति को इस पद पर नियुक्ति दी जाए। जिनके पति संविदा पर 5000 के वेतन पर 2003 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद 4200 ग्रेड पर काम कर रहे थे और उनको उनके पत्नी के लेटर पर 5400 ग्रेड पर बिठाया गया। अब मुख्यमंत्री कहेंगे कि मैंने विचलन के आधार पर ये वो किया है। अगर विचलन के आधार पर ही प्रदेश चलाना है तो आप छोड़ दीजिए, आयोग बंद कर दीजिए, सारे विभाग बंद कर दीजिए, विचलन के आधार पर आप सारा सिस्टम चलाइए, विचलन के आधार पर उत्तराखंड को चलाइए। मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी, यदि नियत साफ है, यदि नियत साफ है, मैं कहना चाहता हूँ ये लेटर मैं आप सबको दे रखा हूँ और ये लेटर आज सोशल मीडिया पे भी वायरल होगा। मुख्यमंत्री ने मोहर लगाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि पत्नी के लेटर पर नियुक्तियां मिल रही है। ये संभव केवल उत्तराखंड में है। हंसी के पात्र बन जाओगे उत्तराखंडियों कि पत्नियों के लेटर पर 5400 ग्रेड पर नियुक्तियां मिल रही है। हमारी पीड़ा ये है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो इतनी मेहनत से परीक्षाएं दे रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, कोचिंगों में बैठे हुए हैं, उनकी ग्रुप सी की नौकरी नहीं लगती है और तुम विचलन के माध्यम से पत्नियों के लेटर पर 5400 ग्रेड की जो उन्हें वो दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो बड़ा
दुर्भाग्य है। यदि तत्काल 5 दिन में इनको नहीं हटाया गया तो वो हश्र होगा, वहां आयोग में जाकर, वहां जनजाति कल्याण निदेशालय में जाकर तालाबंदी होगी, क्योंकि ये हमारे अधिकार है, इनको हम बचाना जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है। मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर बात आप पर आ रही है, तुरंत इन्हें हटाइए। उसके बाद आप दे सकते हैं कि केवल शर्तें जो शासन से बना हुआ लेटर है, इसमें भी साफ स्पष्ट लिखा गया है कि विपत्र के माध्यम से कविता सोलंकी पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी द्वारा अपने पति राजीव कुमार की वो निजी वेतन 5400 लेवल 10 मान पर नियुक्ति प्रदान किए जाने अनुरोध किया है। कोई भी अनुरोध कर देगा, तुम दे दोगे? मेरी पत्नी कल के दिन अनुरोध करते कि भोवी कुमार को एसडीएम बनाया जाए, क्या दे दोगे? ये कोई तरीका है? अगर विचलन के माध्यम से ही ऐसी कार्रवाई करनी है तो विचलन के माध्यम से ही पूरा प्रदेश चलाइए। ये तमाम विभाग बंद कर दिए जहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए सैलरी के नाम पे खर्च हो रहा है। इस विचलन के माध्यम से ही प्रदेश को चलाइए, हम आपके साथ हैं। और अगर नहीं चल सकता विचलन के माध्यम से पूरा प्रदेश तो ये गलत है, इसे हटाइए। और ये तब हो रहा है, इन माफियाओं के, इन आयोगों के अधिकारियों के, कर्मचारियों को हौसले तब बुलंद हो रहे हैं जब मुख्यमंत्री महोदय खुद ऐसा काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, यदि आप साफ हो तो आपके नीचे वाले भी साफ होंगे, आपके नीचे वाले डरेंगे, काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, ये सब आपके सामने हमने रखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में घोटाले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं लास्ट में अब बताना चाहता हूं कि ये तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है कि 5-6 सालों से लगा हुआ है चीजों में और चीजें उधेड़ रहा है, चीजें निकाल रहा है। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, यदि ये क्वेश्चन बैंक हमें सहारनपुर से प्राप्त नहीं होता, ऑडियो हमें प्राप्त नहीं होता, तो मुझे लगता है एजे की नियुक्ति हो जानी थी। और वहां पर कितने कितने लाख लेकर लोग, हमने जब एसआईटी को दिया, हमने जब आयोग को दिया, हमने जब मुख्यमंत्री को दिया, तो मजबूरी हो गई उनकी कार्रवाई करने की। और आप कह रहे थे मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई हो गई। ठीक है, मुखिया इसीलिए बनाया है, आप आदेश करिए, पर जो चीजें हम तक नहीं पहुंच पाती है उन पर तो तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। समस्या ये है, प्रवक्ता का ये हाल है। और आप ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कितना बड़ा पद है, उस पर आप देखिए कि जब लिखित परीक्षाओं में इतनी बड़ी मात्रा में घोटाले हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोसीजर है, इन्होंने केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही है। कहां का न्याय है उसमें? अगर भाई भतीजावाद इन लिखित परीक्षाओं में हो रहा है तो साक्षात्कार के आधार पर तो कई उदाहरण आपके सामने सेट है। आपने देखा होगा बीच में एक लड़की का ऑडियो वायरल हुआ था, जो उसी आयोग का एक पैनलिस्ट था, जिसके द्वारा ये दावा किया जा रहा था, ये आश्वासन दिया जा रहा था कि अपनी भर्ती में आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं, इस प्रदेश को इस भ्रष्टाचार से बाहर निकालने में, इस अभियान में आप सभी छात्र, आप सभी अभिभावक बंधु उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ आइए। हमारे जो अपने सीमित संसाधनों से जो हम कर पा रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। और ये बात सच्ची है कि जो हमारे हाथ में लगेगा उसमें क्लीन चिट मिल जाएगा। अगर एजेई के ये क्वेश्चन बैंक हाथ नहीं लगते, आज क्लीन चिट मिल जाता। ये हमने एसआईटी को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, आयोग को दिया था, तब जाकर मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। सारे मामले ऐसे हैं। तो ये तमाम बातें थी जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमारे साथ जो कुछ सामने खड़े नहीं होना भाई, बैठ के करना। पीछे भाई सामने से हट जाना, आईडी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। नाम बगोड़ा जी। अरे आगे जूम करोगे? अरे भाई इतने बढ़िया बढ़िया जूम है तो। हाँ आप तो बताओ। कंपनी बहुत है।
कहीं रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आईडी मत देखो, वो भी भाई का चेहरा दिखाओ। हाँ, लूंगा। वो आईडी के लिए आईडी के नाम पे इतना से लगता है। चलो तो करेगा भाई एक खुलासा एक बार फिर आपने अपर टीसीएस पे किया है, और जो क्वेश्चन पेपर बाहर आया है ये कौन कहां से मिला है, और क्या कुछ इस पर सरकार अब कर रही है? देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ऐसे मामलों पर लगातार सक्रिय है और चीजों को खोज कर जड़ों पर जाकर निकाल रहा है। ये जो जेई का क्वेश्चन बैंक है हमें सहारनपुर से प्राप्त हुआ था, जहां सहारनपुर में तमाम 5, 6, 7 होटलों में अलग अलग जगह 20, 25 लड़कों को अलग अलग जगह पेपर पढ़वाया गया था, और बात यह है कि 5 दिन पहले ही उनको पेपर दे दिया गया था। और मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जो इनके तमाम जो सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए थे, हर होटल के बाहर गनर भी रखे हुए थे। आप जानते हैं माफिया कितने बड़े माफिया हैं। गनरों के साथ 5 दिन से बच्चे बंद थे और उन बच्चों को पेपर लगातार पढ़वाए जा रहे थे, ये क्वेश्चन बैंक पढ़वाए जा रहे थे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, इन जगहों पर भी ये घटनाएं सामने आई है, ये सूचनाएं सामने आई थी। अगर हमारे हाथ ये क्वेश्चन बैंक नहीं लगता तो मुझे नहीं लगता ये मामला खुल सकता था, और सरकार इस मामले को खोलना चाह रही थी। ये मजबूरी में आज खोला, तो मैं मुख्यमंत्री का फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, आपने मजबूरी में सही पर मामले को खोला है। अब कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें जो दोषी अभ्यर्थी हैं या जो माफिया हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। रवि कुमार जी, आप अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, पूरा आपका एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। आखिर कितनी बार बेरोजगारों को मिलना पड़ेगा और क्यों मिलना पड़ेगा? एक बार एक कुल्लू उन्हें मिल गया, उसके बाद क्यों बार बार मिलना पड़ रहा है बेरोजगारों को? देखिए, क्या होता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से तो कई मुलाकातें हो गई, पर जब हम एक लंबा सा ज्ञापन ले जाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि संगठन को शांत करने के लिए या जनता में अपना अच्छा एक मैसेज देने के लिए उस पर एक बिंदु पर कार्रवाई कर देते हैं। उससे उपरांत जो और चीजें हैं वो धरी की धरी रह जाती है। तो बार बार नहीं मिलना पड़ेगा तो क्या होगा? अगर आप देखिए ना कि गंभीरता क्या है ज्ञापन में, किन बिंदुओं पर गंभीरता है उन पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई कर देते हैं तो बार बार ना मिलना पड़ेगा, ना बार बार ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। आप अगर कह रहे हैं कि 2025 तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना देंगे, कैसे बनाओगे? उसको प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए तो इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें अपना मेरा हो। मैंने आपके सामने आज चीजें रखी है, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उनके संयुक्त सचिव भी निदेशक के पद पर बिठा दिया है बिना मानकों को पूरा किए हुए। हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आश्वासन दिया था कि इन पर कार्रवाई की, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? तो ये चीजें। एक सवाल हो रहा है, ये जो जेई वाला मामला है, इसमें किसी एक भाजपा नेता का भी नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है, बेरोजगार संघ क्या कुछ कहना चाहता है इस बारे में? देखिए, भाजपा नेता की अगर मैं बात करूं, वीडियो में कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आए, पटवारी भर्ती में भाजपा नेता का नाम सामने आया, और अभी जो जेईई है इसमें भाजपा नेता की जो चीजें सामने आई है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, हम भी मानव है, आप भी मानव है, मुख्यमंत्री जी आज कुर्सी पर बैठे वो भी मानव है, और हम इतना जरूर सोच सकते हैं कि आयोग में बैठे हुए अध्यक्ष जब यहाँ पर अपर निजी सचिव थे तो शायद निशंक जी मुख्यमंत्री रहे होंगे, और कल जो भाजपा नेता का नाम जो मंगलौर के मंडल अध्यक्ष सामने आए हैं वो निशंक के बहुत करीबी है, उनके राइट हैंड है। तो आप ये चयन लगाइए ना, भाजपा नेता तो अभी मंडल जिले वाले, युवा मोर्चे वाले या दूसरे वाले सामने आ रहे हैं, परंतु अगर सीबीआई को ला दिया तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ इनके तो प्रदेश कार्यकारिणी के, इनके मंत्री, इनके विधायक अंदर होंगे। और ये हिम्मत तो दिखाइए, अगर 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिमाचल में मिसाल पेश की है, कांग्रेस सरकार आते ही उन्होंने वहां पर सीबीआई को निमंत्रण दिया और सीबीआई काम कर रही है। बॉबी भाई, ये जो क्वेश्चन बैंक आपके पास में हाथ लगा है, अब तक 2021 से कितने पेपर हुए हैं जो इससे संबंध रखते हैं, यानी इसमें वो क्वेश्चन है? देखिए, जो क्वेश्चन बैंक है ये जेई का क्वेश्चन बैंक है। अब हमारे पास सीमित संसाधनों में हम जितना कर पा रहे हैं हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, परंतु ये अप्रैल में, मई में हुआ था, अप्रैल में 1 का हुआ था,
2021 में। उसके बाद तमाम बड़ी परीक्षाएं हुई है, मुझे लोअर पीसीआर ले लो, अपर पीसीआर ले लो, एफआरओ ले लो, आरओ एआरओ ले लो, तमाम जो एसीएफ ले लो, बहुत सी परीक्षाएं हुई है, प्रवक्ता ले लो। निश्चित रूप से उसमें भी क्वेश्चन बैंक बाहर होंगे, निश्चित रूप से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया होगा, निश्चित रूप से जिन्होंने पैसा दिया उनको फायदा पहुंचाया होगा। तो ये सारी संभावनाएं हैं और इस पर कड़ी मतलब जांच होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं सीबीआई को आमंत्रित करिए, आप परहेज क्यों कर रहे हैं सीबीआई लाने में? आप सीबीआई को लाइए, तभी यहाँ के युवाओं को, तभी प्रदेशवासियों को न्याय मिल पाएगा। परीक्षा में जो 380 परसेंट बात है, आपका ये भी कहना है कि दोबारा से बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन एसआईटी का कहना है कि आयोग को वो लिस्ट दे दी गई है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अखबारों में तो क्या चलता रहता है, और जो 380 क्वेश्चनों की बात है, वो प्रश्न बैंक भी ऐसे ही थे जैसे यहाँ पर जेई के प्रश्न बैंक रखे हुए। अब जेई में हमें पता लग गया कि कौन से पेपर में कौन सा था, पर पटवारी में उन 380 प्रश्नों का अभी तक पता नहीं है वो प्रश्न कौन से था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दबाव आयोग को जरूर आया होगा कि सबके नाम खोल दिए जाएंगे यदि हमारे पैसे डूबे। दोबारा से जो 380 क्वेश्चन थे उसमें से 100 नंबर का पेपर छपा है, 280 क्वेश्चन बैलेंस है, उसमें से पेपर बना दीजिए और हमारे लोग भी निकलेंगे, तुम्हारे जो लोग इसके घेरे में आ रहे हैं उनको भी बचाएंगे। ये जरूर डील हुई होगी। क्या जल्दी पड़ गई कि रातों रात एसआईटी को मैं कह रहा हूँ ना, एसआईटी को मैं कह रहा हूँ कि आयोग में नहीं, जो भी पटवारी में जो गिरफ्तारियां हुई उसमें से एक व्यक्ति को आपने, उसमें से एक व्यक्ति है उसको जेल में बंद करा हुआ है, उसके बेटे ने पेपर पढ़ा है और अब 12 तारीख को उसका बेटा भी